गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स अराइवस का 8th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 9। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रेट एट विच ₹4,000 विल गिव ₹630 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है जिस रेट से 4,000 रुपये जो है वो 630 रुपीज़ 50 पैसा इंटरेस्ट देते हैं। यानी इस बार ये वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट की है। ठीक है, यानी 4,000 रुपये पे इतना ब्याज हमें मिलता है फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने में। और बोलता है आगे कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यानी कि एक साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, तो आपको रेट बताना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, हम लोग जो भी वैल्यू है यहाँ से वो प्रिंसिपल जो दे रखा है, सीआई दे रखा है, वो पहचान के और फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए बस। सिंपल है, बस यहाँ पे ध्यान रखिए कि 9 मंथ्स के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो आपको एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 4,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और सीआई हमें दे रखा है 630 रुपीज़ 50 पैसा। और टाइम हमारे पास है 9 मंथ्स। अब आप देखिए, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है एक साल में 4 बार ब्याज लगता है। ठीक है, तो 9 महीने में कितनी बार लगेगा? आप देखिए, एक साल में 4 बार, इसका मतलब हो गया मुझे 1 ईयर के 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो 12 मंथ्स के आप 4 इक्वल पार्ट्स कीजिए, कितना आएगा? 3 मंथ्स का एक एक पार्ट आएगा। तो यानी कि 4 टाइम्स जो ब्याज लग रहा था, उसमें 3 महीने में 1 बार लगता होगा। यही है ना क्वार्टरली का मतलब, कि 4 बार अगर ब्याज लगेगा, तो हर 3 महीने में ब्याज लगेगा। तो 9 महीने में कितनी बार लग जाएगा? तो देखिए, 3 महीने में 1 बार, फिर अगले 3 महीने में 1 बार, फिर अगले 3 महीने में 1 बार। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 + 3 9। तो n का वैल्यू हमारे पास हो गया 3, यानी कि 9 महीने में 3 बार ब्याज लग जाएगा। आप सीधा भी समझ सकते हैं इसको, कि 3 महीने में 1 बार लग रहा है तो 9 महीने में 3 बार लगेगा। ठीक है, या 9 को डिवाइड कर दीजिए आप 3 से। ठीक, अब देखिए, n का वैल्यू मिल गया, p आ गया, ci आ गया, और बस अब वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो ci का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है p 1 + r/100 माइनस ये p कर देंगे तो ci का फॉर्मूला बन जाएगा। अब वैल्यू रख लीजिए और यहाँ से प्रिंसिपल को कॉमन ले लीजिए। ci हमारे पास आ गया 630 रुपीज़ 50 पैसा, और प्रिंसिपल को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + r/100 माइनस 1। 630 और यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस हटाई है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इज इक्वल्स टू p का वैल्यू हमारे पास है 4,000, और ये हो जाएगा 1 + r/100 n का वैल्यू कितना था? 3 माइनस में 1। इस 4,000 को इधर लेके आ जाइए, 63050 अपॉन में 4,000, और 2 ज़ीरो यहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + r/100 होल पावर 3 माइनस में 1। अब ये ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक ज़ीरो से ये गया, और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40, फिर 0 0 0, ये 3 ज़ीरो, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इस 1 को इधर लाकर हम प्लस कर देते हैं। 1 + r/100 होल पावर 3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 8,000 अपॉन में 8,000। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 ये रहा, 1,000 ये रहा, तो 9,261
और अपॉन में 8000 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 3। अब इस पावर को अगर मैं हटाना हो यहाँ से तो इसके आपको पता होगा कि याद होगा आपको कि अगर हम स्क्वायर होता था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता था, याद है? तो वैसे ही अगर ये पावर 3 है तो यहाँ पर ये क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि इस पावर से यहाँ पे रूट तो आएगा लेकिन वो क्यूब रूट टाइम्स आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9261 अपॉन में 8000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, स्क्वायर में तो हम 2 इक्वल फैक्टर्स करते थे, यहाँ पर 3 इक्वल फैक्टर्स करने हैं। तो 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, यानी 21 इंटू 21 और अपॉन में 8000 हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि इस रूट से अगर बाहर आ रहा है तो यहाँ पे 3 इक्वल फैक्टर्स चाहिए, ठीक है? 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 3 फैक्टर्स दोनों के मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो इस 1 को भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ और ये -1 हो जाएगा आर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 21 ज़ा 20 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। 20 से ये 5 टाइम्स ये इधर चला जाएगा तो आर का वैल्यू आ जाएगा 5। अब देखिए 5% तो आ गया आर का वैल्यू, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो रेट आया है वो पूरे साल का नहीं आया है, क्योंकि जब हम क्वार्टरली, जब कोई याद होगा आपको हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करते हैं, क्वार्टरली के लिए सॉल्व करते हैं, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी उतने से डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो जो भी रेट रहता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और क्वार्टरली रहता है तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आया 5%, वो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है, और ये वैल्यू हमने क्वार्टरली के लिए रखी थी। यानी आर का जो वैल्यू 5% आया है, ये शुरुआत में कुछ रहा होगा, उसको 4 से डिवाइड किया होगा, तब जाके 5 आया है, ठीक है? तो अगर ये क्वार्टरली के लिए 5%, या ऐसे समझ लीजिए आप कि ये 5% क्वार्टरली के लिए, यानी कि हर फोर्थ पार्ट के लिए 5% है। तो अगर पूरे साल भर के लिए निकालना होगा तो कितना आ जाएगा रेट परसेंट? 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20% पर एनम, ये हो जाएगा। समझे कि ये जो रेट था 5%, ये हमारा इसके हिसाब से आया था, और यहाँ हम जो रेट होता है उसको डिवाइडेड बाय 4 भी करते हैं, तो ये उसको करके ही आया होगा 5। तो अगर पर एनम का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे 20%। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा कंप्लीट।